नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक वाटिका निकालिए और उसका पेज नंबर 23 निकालेंगे। जैसे कि आपने अपनी व्याकरण की कक्षा में पढ़ा है कि स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, और इससे पहले वाली कक्षा में मैंने आपको अ स्वर के जो शब्द हैं वो पढ़ाए थे और उससे जुड़ा हुआ जो अभ्यास कार्य है वो मैंने आपको किताब में समझाया था और मुझे उम्मीद है वो आप सभी ने अपनी किताबों में पूरा कर लिया होगा। तो चलिए, पहले मैंने आपको अ स्वर करवाया था और ये बताया था कि इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। और अब हम करेंगे अपना अगला स्वर आ। इसे बोलने में बड़ा सा मुंह खुलता है आ और इसका मात्रा चिन्ह है इस प्रकार एक सीधी रेखा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी हिंदी वर्णमाला का दूसरा स्वर आ। इसे बोलने में बड़ा सा मुंह खुलता है। ये शब्द अब हम पढ़ेंगे आ न आन, आप आप, आस आस, आह, आई आई, आए आए, आओ आओ, आदर आदर, आज आज, आठ आठ, आलस आलस, आदत आदत। तो जिस तरह से मैंने ये पुस्तक में पढ़ा है इसी तरह से आपको भी इन्हें पढ़कर अच्छी तरह से अभ्यास करना है। ये चित्र बने हुए हैं, इन्हें देखिए। आम, ये आम का चित्र है, इसमें आ स्वर आया है और आग आग। अब जो नीचे शब्द बने हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये किसका चित्र है? ये चित्र है एक हार का। मैंने आपको बताया था कि हर व्यंजन के साथ में अ का स्वर होता है। जो हमारा पहला स्वर था छोटा अ, और ये है आधा ह। इस छोटी सी रेखा का अर्थ है आधा, कि ये जो हमारा वर्ण है ये आधा है। आधा ह, आ की मात्रा और र ये मिलकर बनेंगे हार। कब जो स्वर होता है हम उसका सिर्फ मात्रा चिन्ह प्रयोग करते हैं लिखते हुए अपने शब्द में, हम वो स्वर पूरा नहीं लिखते हैं। तो अगर हार में आ का स्वर आ रहा है तो हम उसका मात्रा चिन्ह इस प्रकार लगाएंगे, सीधी रेखा, और ये शब्द बनेगा हार। अब नीचे लिखे गए शब्दों को हम पढ़ेंगे। गाय गाय, बाघ बाघ, पाठ पाठ, बाल बाल, चाय चाय, ताल ताल, चार चार, जाल जाल, घास घास, नाक नाक, खाट खाट, माल माल। तो इसी तरह से आपको भी पुस्तक पढ़ने का अच्छी तरह से अभ्यास करना है। अब सभी बच्चे अपनी पुस्तक के अगले पृष्ठ को पढ़ेंगे और मेरे साथ साथ आप भी दोहराएंगे। घड़ा, घड़ा ये घड़े का चित्र है और यहाँ लिखा है घड़ा खड़ा। जब हम घड़ा बोलते हैं तो हमें ड़ा के साथ बड़ा सा स्वर आ का सुनाई देता है, घड़ा। तो जहाँ हमें शब्द बोलने में आ का स्वर सुनाई देता है हम वहीं पर आ की मात्रा लगाएंगे। जैसे कि हमारा अगला चित्र है पालक। तो जब हमने बोला पा तो हमारा बड़ा सा मुंह खुलेगा और वहीं पर हम अपना जो आ की मात्रा है वो हम उसे लगाएंगे, पालक। पायल, गाजर गाजर, झरना झरना, टमाटर। तो देखिए माँ बोलते हुए हमारा बड़ा सा मुंह खुलेगा तो हम वहीं पर अपनी आ की मात्रा लगाएंगे, टमाटर। जाला, माला। इसी तरह से आप इन शब्दों का सही रूप से उच्चारण करेंगे। रेखा खींचकर मिलाएं। देखिए यहाँ पर एक लड़के का चित्र बना है और यहाँ उसके शरीर के अंगों के नाम लिखे हैं। आपने ये अपनी पहली कक्षा में भी किया है तो ये आपके लिए बहुत आसान कार्य है। कान कान, तो कान को आप रेखा खींचकर कान के चित्र से मिलाएंगे। बाल बाल, बाल को आप बाल के चित्र से मिलाएंगे। गला, तो गले को रेखा खींचकर गले के चित्र से मिलाएंगे। माथा, माथा, माथा होता है हमारे आँखों से ऊपर और हमारे सिर के नीचे जो हिस्सा होता है उसे हम माथा कहते हैं। माथे को माथे से आप मैच करेंगे। नाक नाक, नाक को आप नाक के चित्र से मिलाएंगे। गाल गाल, तो गाल शब्द को आप गाल से मैच करेंगे। अब हम अपना अगला पृष्ठ देखते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, बादल आया।
आया बादल बरखा आई, लाओ काला छाता भाई। इधर था छाता उधर था छाता, इसका छाता लाल लाल था, उसका छाता हरा हरा, छाता नाचा खड़ा खड़ा। तो बच्चों, आप सभी को ये कविता याद करनी है और इसकी आपको पढ़नी भी आनी चाहिए। छाते में रंग भरे, जो आपका ये वाला पुस्तक में कार्य है, इसमें आपको यहाँ रंगों के नाम दिए हैं, काला, लाल और हरा। यही तीनों रंगों का प्रयोग करके आपको आपके पुस्तक में बने हुए छाते को सुंदर सा रंग भर के इसको सुंदर सा इसका एक चित्र तैयार करना है। अब सभी बच्चे अपना पेज नंबर 26 निकालेंगे और इसमें जो अभ्यास कार्य हमें दिया गया है हमारे आ स्वर का, उसे हम पूरा करेंगे। आ वर्ण पर गोला लगाइए। यहाँ पर आपको सिर्फ आ वर्ण पर गोला लगाना है, जहाँ भी आ वर्ण लिखा है, आ स्वर लिखा है, तो जो आपका आ स्वर है उसमें गोला लगाएंगे आप। आकाश, तो देखिए आकाश में सबसे आगे आ वर्ण लगा है, तो आप इसमें गोला लगाएंगे। आसन, आसन में भी ये इसी प्रकार से आप आ वर्ण पर गोला लगाएंगे और अगले चित्र सभी पढ़ के और उनमें आप आ वर्ण पर गोला लगाएंगे। दूसरा प्रश्न, आ की मात्रा पर गोला लगाएं। ऊपर हमने वर्ण पर गोला लगाया था, लेकिन यहाँ सिर्फ हम मात्रा पर गोला लगाएंगे। आप सभी जानते हैं आ की मात्रा का मात्रा चिन्ह ये होता है, यानी एक सीधी रेखा। तो आपको सिर्फ इस सीधी रेखा यानी इसके मात्रा चिन्ह पर गोला लगाना है। कार, तो कार में का के बाद में आ की मात्रा लगी है, आप इसमें गोला लगाएंगे। टमाटर, टमाटर में माँ के बाद में आ की मात्रा लगी है, तो आप इसमें गोला लगाएंगे। इसी तरह से झरना और घड़ा शब्द में आप आ की मात्रा पर गोला लगाएंगे। तीसरे प्रश्न में देखिए, आ के स्थान पर आ की मात्रा लगाकर शब्द लिखें, यानी आपको आ वर्ण को हटाना है और उसी जगह उसके मात्रा चिन्ह को लगाना है और शब्द पूरा करना है। आधा ख, आ ट खाट, तो हम यहाँ ख लिखेंगे। आ वर्ण की जगह हम आ की मात्रा लगाएंगे, एक सीधी रेखा और ट, तो ये हमारा बन जाएगा शब्द खाट, और ये खाट का चित्र बना है। इसी तरह से आप घास और नीचे माला, सलाद, ये शब्दों को पूरा करेंगे। अब अगले पेज में देखिए बच्चों, आपको सही स्थान पर आ की मात्रा लगाएं। यहाँ आपको जहाँ भी आ की मात्रा का स्वर सुनाई देगा वहीं पर आ की मात्रा लगाएंगे। देखिए किस चीज़ का चित्र है, ये है तलवार, तो आप बोलिए तलवार। जब हम बोलते हैं वाह, तो हमें आ बड़ा सा हमारा मुंह खुलता है और वहीं पर हम अपनी आ की मात्रा लगाएंगे। तो वाह के बाद में हम इस प्रकार से अपनी आ की मात्रा लगाएंगे और ये शब्द बन जाएगा तलवार। पर्दा, पर्दा, जब हम पर्दा बोलते हैं तो दा बोलने में हमें बड़ा सा आ का स्वर सुनाई देता है, तो वहीं पर हम दा के बाद में अपनी आ की मात्रा लगाएंगे और इस शब्द को पूरा करेंगे। इसी प्रकार आप नीचे के दोनों वाले चित्र, बादल और उपहार, हर शब्द का सही रूप से उच्चारण कर करके आपको शब्दों को, मात्रा को पहचानना है और लिखना है। आपका पांचवा प्रश्न है, जोड़कर लिखें। यहाँ आपको शब्दों और मात्रा चिन्हों को जोड़कर एक शब्द बनाना है। ग जमा आ ज र, गाजर। उसी तरह से नीचे आपका शब्द है ब र सा आ त, बरसात। तो जैसे हमने ऊपर वाला शब्द जोड़कर लिखा है, इसी तरह से आप नीचे वाले दोनों शब्द जोड़ के अपने पुस्तक में लिखेंगे। अब छठे प्रश्न को देखिए, चित्र देखकर नाम लिखें। आप इन सभी चित्रों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये है ताला, तो मैंने यहाँ ताला, ताला लिखा है। आपका जो अगला चित्र है वो है छाता, तो उसी प्रकार से आप यहाँ छाता लिखेंगे। छा ता, छाता। छा बोलने में भी हमें बड़ा सा स्वर सुनाई देता है आ की मात्रा का, तो हमने वहाँ आ की मात्रा लगाई है। उसी प्रकार से ता के बाद भी हमें ता बड़ा सा स्वर आ की मात्रा का सुनाई देता है, तो हम वहाँ आ की मात्रा लगाएंगे। इसी प्रकार से आप दोनों चित्रों के नाम लिखेंगे, कमला और नाव। तो बच्चों, आपका आज का होमवर्क है, आप सभी को आ की मात्रा के सभी शब्द अच्छी तरह से अपनी पुस्तक से पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको पेज नंबर 24, पेज नंबर 25, पेज नंबर 26 और पेज नंबर 27 का अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में पूरा करना है। बहुत सुंदर सुंदर साफ साफ हैंडराइटिंग में, और सभी वर्णों का उच्चारण आपको ध्यान से करना है। इसके अलावा आपको आ की मात्रा के कोई भी 10 शब्द चित्रों सहित अपनी नोटबुक में लिखने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं। आ की मात्रा के आप कोई भी चित्र बना सकते हैं या उनके चित्रों को अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं, और कोई भी शब्द आ स्वर के कोई भी 10 शब्द आपने अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। यही आज का आपका होमवर्क है। धन्यवाद।